हे या व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 NCERT साइंस का चैप्टर 15 एयर अराउंड अस को डिस्कस करने वाले। तो ज़्यादा बकबक के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो लेयर ऑफ एयर जो कि हमारे अर्थ को पूरी तरह से कवर कर लेता है, कुछ हमारा किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस में, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एयर क्या होता है? तो एयर एज अ मिक्सचर, जो हमारा एयर है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर, डिफरेंट डिफरेंट गैशियस पार्टिकल से मिला हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन हो गया, वाटर वेपर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, डस्ट, स्मोक हो गया। तो मेन जो कंपोनेंट्स हैं हमारे एयर के वो है हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78%, और जो हमारा 21% है वो ऑक्सीजन का, और रेस्ट जो 1% है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर और दूसरे दूसरे गैसेस होते हैं। ठीक है। फिर जो हमारा वाटर वेपर है वो क्या होता है? तो वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर एज अ गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर का गैशियस फॉर्म होता है, उसको हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं, और ये ह्यूमिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा है डस्ट और स्मोक। जो डस्ट और स्मोक होते हैं वो भी हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं, और ये हमारा एयर पॉल्यूट करने में हेल्प करते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हार्मफुल डस्ट और स्मोक, ये सारा चीज़ हम लोग को वहाँ गाड़ी आप चलाते हो तो उससे भी निकलता है, फैक्ट्रीज से भी निकलता है ये डस्ट और स्मोक। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एयर कंपोजिशन के बारे में। तो जो हमारा एयर प्रेजेंट है आसपास, उसमें तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट गैशियस प्रेजेंट है। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, जैसे कि हमारा जो नाइट्रोजन है 78% है, हमारा जो ऑक्सीजन है 21% है, 0.9% आर्गन हो गया, 0.04% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, और अबाउट जो 1% है वाटर वेपर हो गया हमारा। ठीक है। जो हमारा एयर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा ब्रीदिंग में और फिर बर्निंग में भी। ठीक है। लाइक कुछ भी जलता है तो उसमें हमारा ऑक्सीजन रहेगा तभी कोई भी चीज़ बर्न हो सकता है। तो यहाँ पे भी एयर एक अच्छा मेजर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। फिर जो हमारा प्लैनेट है, इसमें लाइफ भी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर में यूज़फुल गैसेस है, ऑक्सीजन है, तो हमारा प्लैनेट इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है। फिर जो हमारा ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, वो किस तरह से बैलेंस्ड वे में रहता है। तो लाइक हम जानते हैं कि 21% तो हमारा ऑक्सीजन है, और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स प्लांट। तो इंक्लूडिंग प्लांट हमारा जो भी है ऑक्सीजन चाहिए होता है। प्लांट रात में ऑक्सीजन लेते हैं, इनटेक करते हैं, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, एज सेम एज हम लोग करते हैं। ये तो पढ़े ही हो गए आप जूनियर क्लासेस में। तो जो हमारा प्लांट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है हमारा ये सारी चीज़ों को बैलेंस रखने में। एज सुबह में तो वो ऑक्सीजन छोड़ रहा है और रात में फिर वो ऑक्सीजन ले रहा है, तो इस तरह से सारी चीज़ें बैलेंस रहती है। और फिर जो हमारा है कि वो इसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू बैलेंस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि हमारा जो प्लांट्स है वो सनलाइट और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड सबके हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वो निकालते हैं। ठीक है, अपने अंदर से। गॉट इट? तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं हमारा क्लाउड क्या होता है। तो जो हमारा क्लाउड होता है एक वाइट फ्लफी सब्सटेंस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। और जो क्लाउड होता है वो मेनली कंसिस्ट करता है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स को, जो कि हमारा इवापोरेशन के प्रोसेस से वो वाटर वेपर के फॉर्म में जमा हो जाता है, और जब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारा वाटर वेपर कहाँ से? सी, रिवर, ये सारी जगहों से वो कलेक्ट होता है तो क्लाउड बनता है। ठीक है, स्काई में। और फिर जो हमारा एयर है वो हर जगह है। हम लोग कहीं भी देखते हैं तो एयर मेरे को हम लोग को दिखाई देता है, हम लोग को फील भी होता है। अब इंसान तो है नहीं कि वो एकदम अच्छे से दिखाई दे नेकेड आई से, बट स्टिल वो हम लोग को फील होता है। जैसे अगर आप कपड़े सुखा रहे हो और हवा चल रही है तो कपड़े आपके हिलेंगे। इन सारी चीज़ों से हम लोग को, या फिर जो लीव्स है ट्री से वो सारी गिरते हैं, बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। फिर जो कलर होता है वो एयर का कोई भी स्पेसिफिक कलर है ही नहीं। एयर ट्रांसपेरेंट है, सेम एज वाटर। और जो हमारा मूविंग एयर है वो कैसे, कि हवा चल रही है, कैसे पता चलता है? तो मूविंग एयर को हम लोग एक टर्म दे देते हैं विंड। तो जब हवा चलती है तो हम लोग को फील होता है, हम लोग उसको उस चीज़ को अपने अंदर फील कर पाते हैं
कि आपका जो आपके बाल भी ऐसे उड़ना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो कहीं कभी कभी तो घर वार भी जो मिट्टी के होते हैं वो टूटने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा ही अगर स्पीड में चल रहा हो हवा तो फिर हमारा जो ट्री है उसका ब्रांचेस भी कभी कभी टूट जाता है या फिर उसका लीव्स तो हमेशा से गिर रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग को पता चलता है कि हवा चलती है, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करती है। अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन बींग्स कैसे ब्रेथ करते हैं। तो ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है इसको हम लोग एक टर्म दिए रेस्पिरेशन, जिसमें कि हमारा बोथ एनिमल हो या ह्यूमन हो ऑक्सीजन इनहेल करता है और एक्सहेल क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और वहीं पे जो हमारा ब्रीदिंग इन प्लांट हो गया तो इसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये सारी प्रोसेसेस होती है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं और ऑक्सीजन एज अ वेस्ट मटेरियल वो ऐसे छोड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो जो ये फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड एनर्जी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो टेक कर रहे हैं और जो ऑक्सीजन होता है वो उनका वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू बाहर जाता है और यही सेम उनका वो ये प्रोसेस होता है। और रात में वो लोग भी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि रात में कभी भी पेड़ों के नीचे ऐसे सोना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ का जो सराउंडिंग है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा रहेगा और ना कि ऑक्सीजन से। ठीक है, और जो हमारी फिशेस होती है वो ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व होता है वाटर में उससे वो लोग ब्रेथ करती है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि सिम्बायोटिक साइकिल क्या होता है। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से फ़ायदा ले रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग प्लांट से ले रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो प्लांट है वो हम लोग से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और भी एसेंशियल चीज़ें जैसे फूड मटेरियल हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग ले रहे हैं प्लांट से। तो प्लांट को भी इसके बदले हम लोग ऐसे वाटर वगैरह दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोसेस में चल रही है। जैसे जो हमारा रेस्पिरेशन हो गया, यानी जो एनिमल्स का जो प्रोसेस होता है जिससे वो ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, जिससे ऑक्सीजन वो ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े उसको रेस्पिरेशन हो गया। वही फोटोसिंथेसिस में जो सेम प्लांट जो कर रहे हैं कि वो लोग एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं रिसाइकल ही कर रहा है हमारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को है इन्वायरमेंट में। ठीक है, फायर जो होता है फायर को भी ज़रूरत होती है, जैसे भी जस्ट आपको पहले भी बताया कि आग लगाने के लिए भी ज़रूरत होता है ऑक्सीजन का। तो फायर ये हमारा हो गया। अगर आप ऐसे घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और आपकी मम्मा अलाउ की तो आप एक आराम से मोमबत्ती लेना, उसको जलाना और एक स्टील के ग्लास से उस मोमबत्ती को फिर ऐसे ढक देना। ठीक है, और जब थोड़ी देर में आप ऐसे स्टील ग्लास हटाओगे तो आपको मोमबत्ती बंद मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा, तो ऑक्सीजन नहीं है तो वो जलेगा, जल नहीं पाएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। जब चैप्टर रीड करोगे तो कुछ डाउट्स आएंगे, मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।